ओम शांति। पहले प्रारब्ध बना, फिर रचा शरीर। आप भाग्यशाली हैं। केवल मनुष्य अपने प्रारब्ध को बदल सकता है। देखिए, जो कहा गया कि पहले प्रारब्ध बना और फिर रचा शरीर। जैसे मान आज कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए आप जैसे, किसी का नाम है रमेश। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग चिंता करते हैं। लोग कहते हैं कि कब मेरी जॉब लगेगी। अब देखिए, मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब ऊपर वाला जो है उसने आपको रास्ता दिखाया है कि आपको इस तरफ जाना है। आप उसी तरफ जा रहे हैं क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। ऊपर वाले ने आपको ऐसी बुद्धि दी, आप इस फ़ील्ड में आए और इस फ़ील्ड में आकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। और इस फ़ील्ड में जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी जॉब मिलने का एक निश्चित समय है। एक निश्चित समय होता है। जैसा आपको एक चीज़ और बताएँ कि जन्म का समय निश्चित होता है, उसी प्रकार से मृत्यु का समय निश्चित होता है और उसी प्रकार से इसी बीच में और जो भी होना है, आपकी शादी, नौकरी, उस सब का समय निश्चित होता है, ये पहले से तय होता है। तो मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, रमेश है, राधा है, रेखा है, कोई भी बनी। ये कैसे बनी? ये देखिए, पहले जो आत्मा ने पूर्व जन्म में जो आत्मा रही होगी, माना उस आत्मा ने जो कर्म किए होंगे पूर्व जन्म में, जैसे भी कर्म किए होंगे, जैसे-जैसे उससे कर्म बने होंगे, उस कर्म के प्रारब्ध के अनुसार पूर्व जन्म में कर्म किसने किए? आत्मा ने। तो कर्म किसके रहे? आत्मा के। तो उस आत्मा के कर्म के अनुसार अब इसके कैसे प्रारब्ध हैं? अब प्रारब्ध कैसा बन रहा है उस कर्म के अनुसार कि इस जीवन में इसको क्या-क्या मिलना है। इसलिए आपसे बार-बार बोला जाता है कि आपसे बोलते भी हैं, वीडियो में अधिकतर ही बताया है कि अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि आपका कर्म ही आपका प्रारब्ध बनता है। हम जो भी आज जैसे कर्म करते हैं, आज जैसे किसी इंसान को कोई गलत कहने का मन होता है, तो जब कोई गलत काम करने जाते हैं आप, तो आपका मन कहता है, मन मन आपका सोचता है और बुद्धि आपकी निर्णय लेती है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो जब मन में आपके कोई विचार आया कि ये गलत काम है, तो बुद्धि ने निर्णय दिया। अगर बुद्धि आपकी निर्णय करेगी कि नहीं, अरे ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो फिर क्या है, मन और विचार लाता है, मन में संकल्प आते रहते हैं कि अरे कैसे अच्छी चीज़ नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर भगवान ये चीज़ें बनाता ही क्यों? उसने भी तो किया, उसका तो कुछ नहीं हुआ, दुनिया ही तो कर रही है, मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ, सभी तो कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं होता, कोई कर्म-वर्म नहीं होता, ये तो सब फालतू की बातें हैं, सब बेवकूफ़ वाली बातें हैं। अब क्या होता, आपकी इच्छा प्रबल है उस चीज़ को करने की और फिर तुरंत आप उस चीज़ को कर लेते हो। फिर एक चीज़ और आप देखो, और फिर आप जब उस चीज़ को आप कर लेते हो उसके बाद फिर कितना गिल्ट फ़ील होता है अंदर से, जब आपको बुद्धि ने इशारा किया, बुद्धि ने निर्णय लिया कि नहीं करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रबल इच्छा हो गई, तो उसमें हमारा दिमाग ने कहा कि अरे नहीं करो, कुछ नहीं होता है, बहुत सारे लोगों ने किया। और जब तक कोई व्यक्ति भी मिल जाता है, वो आपको ऐसा ज्ञान दे देता है, अरे कुछ नहीं होता है। कई लोग बताते भी हैं, ऐसा बताया भी है, कितने लोगों ने कहा कि हमने अपने जीवन में बचपन से बहुत गलत कर्म किए हैं और मेरी बुद्धि ऐसी हो गई है कि मेरा कोई काम करने का मन नहीं करता, मेरी बुद्धि ही ऐसी हो गई है। और मुझे मेरे दोस्तों ने ये बताया है कि जैसे अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तू ऐसी क्रियाएँ कर, ऐसे गलत काम कर, ऐसे लोगों की संगत कर जिससे तेरा दिमाग शांत हो जाएगा। तो वो दोस्त उसको उल्टा सिखा रहे हैं, सोचिए आप। मानो उसको और उल्टा-उल्टा सिखा रहे हैं कि तू ऐसा करेगा तो ऐसा तेरा दिमाग शांत हो जाएगा। तो और ये भी देखा गया है, एक बार देखा, एक जगह एक लेडी थी और वो लेडीज़ डॉक्टर थी। तो वो लेडीज़ डॉक्टर ऐसा ज्ञान दे रही है कि तुम जब इस प्रकार की ऐसी क्रियाएँ करोगे, जब आपको अंदर से टेंशन हो, तो आप ऐसी क्रियाएँ करो, ऐसे ही लड़की-लड़कों के संपर्क में आओ, ऐसे करो, वैसे करो, तो आप शांत हो जाओगे। तो सोचिए, ऐसी हालत है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है हमारी शक्ति, जिसको एनर्जी कहते हैं, और उसको बचाकर रखना पड़ता है, और लोग आज उसको बर्बाद कर रहे हैं। समझना इस बात को। तो ऐसे लोग मिलते हैं आज। तो उधर अब आपकी भी इच्छा होती है उस चीज़ को करने की, लोग आपको सपोर्ट कर देते हैं, आप ऐसे काम करने लग पड़ते हैं।
तो इसीलिए आपको हर समय कहते हैं कि आप अपने कर्म पर ध्यान दो कि आपसे कोई ऐसे गलत कर्म ना बने, क्योंकि उसका प्रारब्ध तैयार होता है। तो देखिए, जो आत्मा ने कर्म किए हैं, जो आत्मा रही हुई है, अब उससे जो कर्म बने हैं, अब उससे बना है प्रारब्ध। अब आत्मा ने कर्म किए, कर्म से बना प्रारब्ध। अब इस प्रारब्ध से क्या होगा? एक इंसान, अब कर्म के अनुसार जो प्रारब्ध बना, तो सबसे पहले क्या होता है कि कर्म के अनुसार जो इसका प्रारब्ध है, तो वो कहाँ जन्म लेगा, प्रारब्ध इसको कहाँ जन्म देगा, इसके माता पिता कैसे होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे। कई बार लोग कहते हैं मेरे माता पिता बहुत खराब हैं, तो उसमें उनकी खराबी नहीं है, वो हमारे प्रारब्ध ऐसे हैं। माता पिता कैसे होंगे, सुखी रहेंगे या दुख देंगे, कैसे रखेंगे। उसके बाद में नौकरी किस तरफ माने किस तरफ इंसान को लेके जाया जाए, कब उसकी नौकरी लगेगी, कब उसकी शादी होगी, कितने उसके बच्चे होंगे। कई लोग कहते हैं ना कि हम ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा-ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये कुछ नहीं होता है प्लानिंग, ये तो सब प्रारब्ध के अनुसार होता है। ऊपर वाला आपको बुद्धि देता है ना। कई बार शादी के बाद लोगों को लगता है कि चलो प्लानिंग करेंगे, बाद में 5 साल के बाद प्लानिंग कुछ करेंगे। तो आप कुछ प्लानिंग नहीं करते हैं, क्योंकि आपके नसीब में वो चीज़ 5 साल के बाद मिली है। तो ऊपर वाला ऐसी बुद्धि देगा आपको कि ऐसी बुद्धि से आप ऐसी बातें करने लग जाएँगे कि हमको अभी चाहिए नहीं है, और उसके बाद फिर देखा जाएगा 5 साल के बाद। अब उनको ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ़ को सेट कर रहे हैं। अब हमारी लाइफ़ जो होती है वो प्रारब्ध के अनुसार होती है। जैसा प्रारब्ध होता है वैसी बुद्धि होती है। कई लोग बोलते हैं कि हमको तो शादी नहीं करनी है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये हम सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनकी शादी करने का योग नहीं हो अभी 1-2 साल, 3-4 साल, तो तब तक उनकी बुद्धि ऐसी होगी कि हमको तो करनी ही नहीं, हमारी तो इच्छा ही नहीं है शादी करने की। और जैसे ही उनका योग बनेगा और अचानक से उनकी इच्छा भी बदल जाएगी, और वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, अब चलो कर लेते हैं, और वो कहेंगे हमको तो शादी करनी है। तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ। नहीं, देखिए, ऊपर वाले के हाथ में आपकी बुद्धि है, और हाथ पर ये जो शरीर है, ये जो आपके हाथ में है। लेकिन बुद्धि वो उसी के हिसाब से वो कैसे करना है। और फिर व्यक्ति एक चीज़ और बोलते हैं कि जो ये हम कर्म कर रहे हैं, तो क्या ये फिर ऊपर वाला करा रहा है? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे पता है कि गलत है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, और मना कर रहे हैं, हमारी इच्छा हो रही है। तो इससे क्या होता है, एक तो होता है क्रियमाण जो हम कर रहे हैं, और एक जो चीज़ें हो जाती हैं कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी की उम्र है 29, उनकी उस 29 वर्ष में उसकी शादी होनी है। अब उसके दिमाग में अभी ऐसी चीज़ें रहेंगी कि मुझे तो अभी शादी करनी ही नहीं है, उसे ऐसे लोग मिलेंगे, या फिर लड़की आएगी तो वो रिजेक्ट कर देगी, या लड़का आएगा तो वो रिजेक्ट कर देगा कि मुझे तो ये पसंद नहीं है, मुझे तो ये पसंद नहीं है। और जैसे ही उसका समय फिक्स हुआ कि ये 29 दिसंबर को 4:40 पर इसकी शादी होनी है, और कोई एक लड़का आएगा, कोई लड़की आएगी, और वो उसको पसंद भी आ जाएगा, और उससे शादी हो जाएगी, और तब तक उसको टाला जाएगा। वो कैसे ना कैसे करके ये होता है। इसी प्रकार से नौकरी का होता है। मान लीजिए कि किसी की नौकरी 2028 में लगनी है। वो 2022 से प्रयास कर रहा है, तैयारी कर रहा है। अब वो 2022 में तैयारी कर रहा है, 23 को करेगा, 24 को करेगा, 25 को करेगा। अब 25 तक करते-करते, 26 तक करते-करते, और उसके दिमाग में आ जाएगा कि अब तो मैंने बहुत तैयारी कर ली, अब मुझे ये एग्ज़ाम देना ही नहीं है। अब उसी टाइम पर कोई व्यक्ति उसके जीवन में आएगा, और वो कहेगा कि अरे इतने सारे एग्ज़ाम दे लिए, एक और दे के देख लो। और फिर एक और देगा वो। 2025 में मान के चलो दिया, फिर नहीं हुआ, फिर वो छोड़ने की कोशिश करेगा, फिर उसके जीवन में कोई व्यक्ति आएगा, ये सब ऊपर वाला करा, और वो कहेगा कि एक और दे करके तो देखो। और ऐसा होता है, और जो लोगों ने बताया है मानो वो ही बता रहे हैं। और ऐसा होता भी है, वास्तव में होता है, ऐसा बताया है कितने ही लोगों ने। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक है, उन्होंने बताया है, एक बहन। और हुआ तो देखो, आगे चल कर के उनका कोई वीडियो आपके पास शेयर करेंगे। क्या हुआ कि वो ऐसे पढ़ाई कर रही थी, माना जॉब की तैयारी कर रही थी शादी के पहले, लेकिन नहीं हो पाई जॉब, फिर शादी हो गई। शादी के बाद भी फिर उन्होंने 2-3 एग्ज़ाम दिए, पुलिस की तैयारी भी की, पुलिस का एग्ज़ाम दिया, बैंक का भी दिया, ऐसे मैंने तैयारी करती रहती थी।
कि कहीं न कहीं माने ऐसे निकल जाए, रेलवे की वो तैयारी करती थी। तो अब क्या हुआ, बहुत सारे एग्ज़ाम दे लिए लेकिन उसकी नहीं हुई और फिर वो थोड़ा ऐसे निराश हो गई कि अब नहीं हो सकता है। और उनके जो हस्बैंड थे वो भी पुलिस में हैं, तो ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और फिर वो अपना कुछ माना ऐसे बिज़नेस करने लगी, साड़ी-वाड़ी आदि का ऐसे बिज़नेस करने लगी। अब क्या हुआ, उनने वीडियो देखा होगा तो फिर उन्होंने संपर्क किया, कॉल किया, काफ़ी बार बात की उन्होंने। तो फिर उनको बताया ऐसे-ऐसी परिस्थिति, फिर उनको थोड़ा मोटिवेट किया, बताया कि चलो कोई बात नहीं, आप अपना बिज़नेस करते रहो, लेकिन आपने सोच लिया कोई बात नहीं, लेकिन आप और देना, एग्ज़ाम देना, आप तैयारी करते रहो। और फिर जब समय आया उन्होंने एक बार और एग्ज़ाम दिया रेलवे का, तो निकल गई वो। निकल गई, उनका कॉल आया कि नहीं सर मेरा जॉइनिंग माने मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं निकल गई हूँ, कुछ दिन के बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये उनके नसीब में थी वो चीज़। अब कैसे देखिए उन्होंने संपर्क किया, वीडियो देखा, कॉल किया और बात हो गई। और वो कहाँ की थी और अपन कहाँ के, तो वो तो देखिए समय होता है, बात मिलने की बात की नहीं होती, बात समय की होती है। इसलिए हर चीज़ अपने समय पर हो जाएगी, इसलिए आपके सामने जो कर्म है आप उसको करते रहिए, ईमानदारी से करते रहिए और निश्चिंत रहो। आप चिंता नहीं करो कि कब होगा, कैसे होगा, कब होगा, समय आने पर सब हो जाएगा। तो इसलिए होता क्या है कि पहले इंसान का प्रारब्ध बनता है, उसी हिसाब से उसको जन्म मिलता है, वो एक इंसान बनता है जिसका हर चीज़ का समय होता है। और माता-पिता कहाँ होंगे, किस शहर में जन्म होगा, कितने समय पर जन्म होगा, रिश्तेदार कौन होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि कोई रिश्तेदार परेशान भी तो करेंगे। परेशान क्यों करेंगे? क्योंकि कुछ न कुछ कर्म ऐसे बने होंगे, हमने किसी को परेशान किया होगा। और ऐसा तो है नहीं कि हम तो बिल्कुल दूध के धुले हैं, हमने तो कभी किसी को परेशान नहीं किया, किसी का मज़ाक नहीं उड़ाया, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने भी किसी का मज़ाक उड़ाया होगा। तो वो चीज़ फिर आपके ऊपर भी तो आनी है, किसी दोस्तों का कॉलेज में, स्कूल में या शादी में आपने मज़ाक उड़ाया होगा, कोई ऐसा सीधा आदमी होता है उसका मज़ाक उड़ाया होगा, तो वो सारी चीज़ें किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में आएँगी। तो वो रिश्तेदारों का आना, किसी व्यक्ति का आना, कहाँ कौन से रिश्तेदार मिलेंगे, इसलिए उस चीज़ से भी परेशानी होना कि मेरे रिश्तेदार खराब हैं, वो खराब नहीं है, खराब तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, खराब तो था कर्म। हमारा कर्म उसी हिसाब से सब कुछ सेट होता है। अभी आप कहेंगे कि मेरा ये रिश्तेदार या व्यक्ति ऐसा नहीं होता तो मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता। आप अपने ज्ञान के द्वारा और इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल फ्री रह सकते हो, हट सकते हो। आपको कोई भी व्यक्ति हो, बात हो, कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, अपने ज्ञान के द्वारा आप ये समझ जाओगे कि ये तो मेरा ही प्रारब्ध था, ये तो मैं ही करके आया हूँ, इस वजह से मुझे ऐसे लोग मिले हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके दिमाग में क्या चलता रहेगा, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, ये ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता और इसने मुझे ऐसी गलत राय दी, इसने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। ये सब कुछ आपके ही कर्म की वजह से ही आपके जीवन में आ रहे थे। यूँ समझिए कि इस दुनिया में आप अकेले थे और ये जो लोग दिख रहे हैं, ये सब कुछ आपका कर्मफल है। अपने-अपने समय पर आपके पास आएँगे। कोई कोई काम में आपको कोई काम नहीं बनना होगा और उसकी आपकी बातचीत चल रही होगी, आप कहने की कोशिश कर रहे होंगे, कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, रिश्तेदार कोई भी, वो तुड़वा देगा और आपको लगेगा कि इसकी वजह से हुआ, लेकिन उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। वो सब कुछ आपके कर्म के अनुसार है, तो हर चीज़ इस सेट होती है देखिए। तो अब आपको क्या करना है, आज भी आपके हाथ में समय है, आज भी आपको कर्म को ठीक करना है क्योंकि आपका जो प्रारब्ध बन रहा है, ये आपको आपके कर्म के अनुसार ही बन रहा है और आगे चल कर के आपको और लोग भी मिलते जाएँगे, जैसे आज लोग मिल रहे हैं, आपके जीवन में और आगे लोग मिलते जाएँगे। तो उस हिसाब से नौकरी हो गई, शादी हो गई, जन्म हो गया, बच्चे क्या होंगे, कैसे होंगे, ये सब कुछ आपके प्रारब्ध के अनुसार होता है। ये बच्चे आगे चल कर के कैसा व्यवहार करेंगे, कितना पैसा आपके पास आएगा, ये सब कुछ तय है, पहले से तय होता है। अब कई लोग कहते हैं कि जब पहले से सब कुछ तय है तो हम क्या करें? तो आपको क्या करना है, जो नए कर्म, क्रेमाण जो आप कर्म करते हैं और वो व्यक्ति बहुत किस्मत वाले होते हैं जो ये सारी चीज़ें उनको पता चल जाती हैं। अगर ये बातें पता नहीं होती तो आज व्यक्ति कितना गलत कर्म कर रहे होते, हम कितने गलत कर्म कर रहे होते और जिनको नहीं पता है
वो कर ही रहे हैं, वो तो मौके ढूँढते हैं गलत काम करने के। और आज हम जिनको ये पता चल जाता है, तो अगर हमें कोई सामने से गलत चीज़ होती है, आती है, कुछ भी होता है, तो हम भी वो नहीं करते हैं कि नहीं ये गलत है, हमें नहीं करना है ऐसा काम। और लोग तो ऐसी चीज़ें ढूँढ रहे हैं कि जो हमारे सामने आ रही हैं करने के लिए, हम उसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस बारे में पता है कि ये गलत है, और लोग तो उनको करने के लिए मौके ढूँढ रहे हैं इधर से कि कहीं से मौके मिल जाए, और बस उनको मज़ा आ रहा है। तो कितना डिफ़रेंस आ गया। तो आप सब बड़ी किस्मत वाले हैं कि आप इसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि आपका जो क्रियमाण है, क्रियमाण का मतलब होता है जो नया कर्म बनाएँगे वो आप अच्छा बनाएँगे। आप किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी से जलोगे नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे, किसी का मज़ाक तो नहीं उड़ाओगे कम से कम, और उसकी वजह से जो आगे आपका प्रारब्ध बनेगा, वो कितना बढ़िया बनेगा। और एक और आपको बात बता दें कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 चीज़ होती हैं। एक इंसान अपने कर्मों को सुधार करके अपने प्रारब्ध को अच्छा बना सकता है, और एक अपने प्रारब्ध को बिगाड़ सकता है। ये सब कुछ उसके हाथ में होता है। और इंसान जो हम होते हैं, वास्तव में भगवान ने तो हमें ऐसा बनाया है कि हम जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, इन सबको वो कम भी कर सकता है अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। अपने अच्छे कर्म करके, भगवान का ध्यान करके, नाम जप करके, ऑप्शन होता है हमारे पास। और भगवान का ध्यान भी वही कर सकता है जिसके नसीब में होगा, और जिसके नसीब में नहीं होता है, तो वो कहते अरे ऐसे कुछ नहीं होता है भगवान का नाम। भगवान क्या ऐसा बोलेंगे कि मेरा नाम लो तो मैं तुम्हारी चीज़ें ठीक करूँगा? क्या ऐसा ऐसा-ऐसा चलता है लोगों के दिमाग में? परीक्षा तो होती है ना हर किसी की। आज जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है, भले वो फर्स्ट क्लास का है, बड़ा मासूम बच्चा है, तो अगर ऐसा तो नहीं कि टीचर को उसके ऊपर तरस आ जाए कि ऐसा करो कि इसका सेकंड में भेज दो, इसको क्यों एग्ज़ाम लें। तो देखिए एग्ज़ाम तो लेना पड़ता है। तो इसी प्रकार से अगर आपको जीवन में भगवान को आगे बढ़ाना है, तो छोटी-मोटी सी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। और भगवान कितनी सी परीक्षा लेता है। यहाँ तो दुनिया में आज लोगों की कितनी कठिन-कठिन परीक्षाएँ होती हैं, है ना? इंसान के पास ये ऑप्शन होता है, दूसरा वो क्रेमाण अपने अच्छे कर्म कर सकता है। कोई-कोई व्यक्ति देखिए ऐसे होते हैं कि वो अपने जीवन में ना आगे बढ़ना चाहते, ना कुछ करते हैं, बस जो मिल गया जैसा है सो ऐसे ही चलता रहता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि अपना मेडिटेशन करके, भगवान का ध्यान करके, सद्मार्ग में चल के, मेहनत करके वो अपने आप को जान लेता है कि मैं कौन हूँ। और मेडिटेशन के थ्रू, नाम जप के थ्रू, सरेंडर करके, और हम अपने आप को जान सकते हैं। आज्ञा चक्र से भी हम ऊपर निकल सकते हैं, अपने को जानते हैं। तो कहने का भाव कि इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसा थोड़ी होता, कई लोग कहते हैं कि अरे जब प्रारब्ध को भोगना ही है, तो हम कुछ करके क्या करेंगे? अरे प्रारब्ध को कम भी कर सकते हो। पता चला कि आपको पत्थर की चोट लगनी थी, तो आपको समझिए कि कागज़ की बॉल लगनी थी। लेकिन क्या होता है कि लोग करने को तैयार नहीं होते हैं। अच्छे कर्म करके, स्पिरिचुअलिटी में जा कर के, थोड़ा-सा मेडिटेशन करके, और अपने आप इस आदत को सहन कर लोगे। और जिसको अगर ज्ञान नहीं होता है, तो फिर वो ऊपर चल देता है। अगर किसी ने धोखा दे दिया, प्यार में धोखा दे दिया, या अगर कुछ हो गया, तो बस ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे काम कर लेते हैं। और वास्तव में होता क्या है कि प्यार यार आजकल कुछ नहीं होता है, सब स्वार्थ के रिश्ते, स्वार्थ के संबंधी हैं। जब किसी को पहली बार देखते हैं, तो बस देख के कि अरे आप क्या हो? अ, आपकी मुस्कान, आपकी ये, आपकी वो, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति बस फँसे रहते हैं। अब क्या होता है कि जब व्यक्ति की असलियत सारी चीज़ें देख लेते, पता चल जाता है, उनकी मुस्कान देख ली, उनकी बातें देख ली, उनकी अदाएँ-फ़िज़ाएँ सब कुछ देख लिया, और अब फिर उनका मन नहीं लगता, बात नहीं करते हैं, तब फिर व्यक्ति को लगता है कि मुझे इसने धोखा दे दिया, अब क्या करें, कहाँ जाएँ? अब जा रहा हूँ ऊपर, सुसाइड कर लेते हैं लोग, चले जाते हैं लोग। ऐसे कितने केस आ रहे हैं ऐसे। कल ही एक किसी माताजी ने, किसी ने, बहन ने कमेंट किया है कि उसकी बच्ची ने फांसी लगा ली, उसको मैंने लव मैरिज की थी और उसने उसको धोखा दे दिया। तो ऐसे कितने ही प्रकार के केस ऐसे आते ही रहते हैं। ये सब नाटकबाजी है, इससे कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जब एक ज्ञान नहीं होता है, तो व्यक्ति को लगता है अब तो डिप्रेशन में चला जाऊँगा, तो अब तो मुझे जीना ही नहीं है। उसके पीछे जिन्होंने हमें धोखा दिया है, उसके पीछे हम मरे। अरे मरे तो वो मरे, हम क्यों मरे? धोखा तो उसने दिया, और मरते हम हैं। तो एक ज्ञान की वजह से आता है। इसलिए इंसान के पास देखिए कितने ऑप्शन हैं कि वो अपने नए कर्म बना सकता है, अपने प्रारब्ध को कम कर सकता है ज्ञान के द्वारा। ऐसा थोड़ी कि केवल प्रारब्ध को ही भोगना है, नहीं।
आप अपने प्रारब्ध को बदल भी सकते हो। आज से आज अपने अच्छे कर्म करना शुरू कर दो तो आपका क्रियमाण बहुत अच्छा बनेगा। क्रियमाण बनेगा तो अगले 2 महीने, 6 महीने में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। अलग-अलग प्रकार के कर्म होते हैं, अलग-अलग प्रकार के कर्म कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए कि मुझे प्यास लगी, आपको प्यास लगी, आप गए, आपने बोतल उठाई, गिलास उठाया और पानी पिया। तो पानी पिया, कर्म किया, प्यास बुझ गई। ये मिल गया कर्म का फल। भूख लगी, खाना खाया, बस पेट भर गया, भूख मिट गई, ये मिल गया कर्म का फल। कुछ कर्म के फल तुरंत मिलते हैं, कुछ कर्म के फल 1 घंटे में, 10 घंटे में, 1 दिन में और 5 दिन में, 15 दिन में। और कुछ-कुछ कर्मों के फल ऐसे भी होते हैं जो अगले जन्म तक भी जाते हैं, क्योंकि योग ही नहीं बन रहा है उसके। और जब इस जन्म में कोई कर्म का फल नहीं मिला तो अगले जन्म में उस कर्म का फल मिलता है। कोई कर्म होते हैं जिसका योग नहीं बना तो उसका कर्म का फल अभी नहीं मिला तो उसको अगले जन्म में मिलेगा। वैसा नहीं कि सभी कर्मों के फल अगले जन्म में मिलेंगे, नहीं, इसी जन्म में भी मिलते हैं। इसलिए आप अच्छे कर्म करना शुरू करो। आप मेडिटेशन विशेष रूप से कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए। तो फिर आप देखो कि 2-3 महीने में आपके अंदर परिवर्तन ना आ जाए तो कहना। आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो, अगर उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। किसी व्यक्ति ने अगर कोई बात बोल दी और बस मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, उसने ऐसी बात बोल दी, किसी रिश्तेदार ने ऐसा बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप ज्ञान को समझो, आप क्रियमाण को अच्छा करो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छे कर्म करो, लोगों से अच्छे से बात करो, अच्छा व्यवहार करो। कोई आपको लगता दुखी है तो उसकी हेल्प करो, बताइए क्या चाहिए आपको, क्या ज़रूरत है, हम आपकी समस्या को समाधान करेंगे। अपने आप आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। इंसान जो कहते हैं ना कि इंसान जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, ऐसे ही थोड़ी मिलता है, तो उसकी वैल्यू को समझना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि प्रारब्ध को अगर भुगत नहीं है तो फिर क्या मतलब है? अरे क्यों मतलब नहीं है? बहुत कुछ आपको करने को है। ये तो जानवर अगर होते, तो मान लीजिए कोई जानवर है, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इधर-उधर भटकना होता है, भले ज्ञान ही काम में आता और कुछ काम में नहीं आता है। तो इस बात के लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखना। किसी ने भी आपको धोखा दिया हो, आपको चिंता नहीं करना, वापस से आपको कवर करना है। इन बात का विशेष ध्यान रखना, कोई भी चीज़ कम नहीं होती है। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं कहना होता है। आप हो ना, आप सब कर लोगे। और आप देख ना करके अगर कोई ऐसी बात है तो 2-3 महीने आप करना, आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। और अगर किसी के साथ कोई ऐसी समस्या चल रही हो, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है? ओम शांति।